इस कालखंड में यह एक समसामयिक विषय है। अध्यात्म बिना शिक्षा अधूरी, शिक्षा जगत की क्या मजबूरी, नव्य मानवतावादी शिक्षा ही भविष्य का एकमात्र मार्ग है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अध्यात्म बिना शिक्षा अधूरी, मानव बुद्धिजीवी वर्ग की क्या मजबूरी। यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आज की शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा एक गंभीर प्रश्न है। हम देखते हैं कि आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी, प्रतियोगिता और आर्थिक सफलता तक सीमित होता जा रहा है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से लाखों डिग्रीधारी विद्यार्थी निकल रहे हैं, लेकिन क्या मानवता, नैतिकता, करुणा और आध्यात्मिकता भी उसी अनुपात में बढ़ रही है? यदि शिक्षा केवल बुद्धि का विकास करे और हृदय का नहीं, तो वह अपूर्ण है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं है। वास्तविक शिक्षा वह है जो शरीर को स्वस्थ बनाए, मन को संतुलित बनाए, बुद्धि को विकसित करे और आत्मा को परमात्मा की ओर प्रेरित करे। यदि शिक्षा मनुष्य को केवल कुशल कर्मचारी बना दे, लेकिन अच्छा इंसान न बना सके, तो वह शिक्षा अधूरी है। आज विश्व में विज्ञान और तकनीक का अभूतपूर्व विकास हुआ है, फिर भी हिंसा, युद्ध, मानसिक तनाव, भ्रष्टाचार और पर्यावरण विनाश बढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का अभाव है। प्राचीन गुरुकुल की विशेषता क्या थी? भारत की प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था केवल विषय ज्ञान देने का केंद्र नहीं थी। वहां शिक्षा का आधार था अनुशासन, चरित्र निर्माण, सेवा, साधना और गुरु का आदर्श जीवन। विद्यार्थी प्रकृति के निकट रहते थे। वे केवल गणित, भाषा और विज्ञान नहीं सीखते थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। गुरुकुल का उद्देश्य था सच्चे मनुष्य का निर्माण। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि केवल पुरानी व्यवस्था को यथावत वापस लाना समाधान नहीं है। आज का युग विज्ञान और वैश्विक चेतना का युग है। इसलिए आवश्यकता है प्राचीन आध्यात्मिक मूल्यों और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय की। और आनंद मार्ग की नव्य मानवतावादी शिक्षा यही बताता है। आनंद मार्ग में इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का सिद्धांत दिया गया है। नव्य मानवतावाद का अर्थ है मानव प्रेम को केवल मनुष्यों तक सीमित न रखना, बल्कि प्रेम और सम्मान का विस्तार करना। सभी मनुष्यों तक, पशु पक्षियों तक, वनस्पतियों तक और संपूर्ण सृष्टि तक। यह शिक्षा बच्चों को सिखाती है कि वे केवल अपने परिवार, जाति, धर्म या राष्ट्र तक सीमित न रहें। वे संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माने। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहार में उतारें। नव्य मानवतावादी शिक्षा के 5 आधार हैं। एक है शारीरिक विकास। स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। योगासन, व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली शिक्षा का आवश्यक भाग होना चाहिए। दूसरा है मानसिक विकास। मन को एकाग्र करना, सकारात्मक रहना और रचनात्मक बनाना आवश्यक है। संगीत, कला, साहित्य और चिंतन के माध्यम से मानसिक विकास होता है। नैतिक विकास तीसरा है। यम और नियम जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार बनने चाहिए। सत्य, अहिंसा, सेवा और आत्मसंयम के बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता। और चौथा है आध्यात्मिक विकास। ध्यान और साधना मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। जब विद्यार्थी अपने भीतर की चेतना को पहचानता है, तभी उसका जीवन संतुलित बनता है। और 5वां है सामाजिक और वैश्विक चेतना।
विद्यार्थी केवल अपने हित के बारे में न सोचकर समाज और विश्व के कल्याण के बारे में सोचे। यही नव्य मानवतावादी शिक्षा का सार है। आज की शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है, आज बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिल रही है। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन है सही दिशा प्राप्त करना। यदि तकनीक के साथ नैतिकता न हो तो वही तकनीक विनाश का कारण बन सकती है। यदि बुद्धि के साथ करुणा न हो तो शिक्षा स्वार्थ को बढ़ा सकती। इसलिए आध्यात्मिकता और नैतिकता को शिक्षा का अभिन्न अंग मानना आवश्यक है। नव्य मानवतावादी बच्चों का भविष्य उज्जवल है। कल्पना कीजिए, यदि ऐसे बच्चे तैयार हो जो ध्यान करते हों, सभी जीवों से प्रेम करते हों, पर्यावरण की रक्षा करते हों, सेवा को जीवन का आदर्श मानते हों और संपूर्ण मानवता को अपना परिवार समझते हों, तो वे भविष्य में कैसे समाज का निर्माण करेंगे? निश्चित रूप से वे एक ऐसे विश्व का निर्माण करेंगे जहां शोषण न हो, भेदभाव न हो, हिंसा न हो और मानवता सर्वोच्च मूल्य बने। यही है न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का लक्ष्य। सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को केवल सफल नहीं बल्कि महान बनाए, जो उसे केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि करुणामय बनाए, जो उसे केवल रोजगार योग्य नहीं बल्कि विश्व कल्याण के योग्य बनाए। आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था इसी समग्र विकास का मार्ग प्रस्तुत करती है। आइए हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण का संकल्प लें जिसमें विज्ञान भी हो, विवेक भी हो, ज्ञान भी हो, साधना भी हो और व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना भी हो। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च।